नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 24 जुलाई 2022 को जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है थर्ड शिफ्ट का, उसकी सामाजिक अध्ययन के जो 60 क्वेश्चन आए थे उसकी आंसर की हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 91, ये सी सीरीज़ है थर्ड शिफ्ट की। इसका क्वेश्चन नंबर 91 जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमसे, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन इन आर्टिकल 51A, यानी कि कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो इसमें इसका आंसर आएगा करों का भुगतान, क्योंकि जब भी देश का आह्वान किया जाएगा तो आप उसकी रक्षा के लिए आ सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, ये सब हमारे मूल कर्तव्यों में दिया गया है। करों का भुगतान उसमें मैंडेटरी नहीं है। फिर है सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था। तो ये किया गया था 91 संविधान संशोधन में 91 में। और स्वीप क्या है, ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। फिर है दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज प्रोपाउंडेड बाय जुडिशरी इन विच केस, यानी मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती विवाद में दिया था। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नहीं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि तीन चौथाई हिस्सा जो है इसका वो समुद्र से है। लेकिन इसका जो आंसर आना था वो है शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये आंतरिक नहीं बाह्य ग्रह है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। यानी कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखिए, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 डिग्री करना है, यानी 15 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो ये प्रातः के 11 बजे इसका आंसर आ जाएगा। फिर है भ्रू प्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपन आरंभ होता है वो कहलाता है उद्गम केंद्र। हमने बहुत बार जो न्यूज़ में सुनते हैं कि भूकंप का जो उद्गम केंद्र था वो कहाँ से था। तो ये उद्गम केंद्र से भूकंपन आरंभ होता है, तो वो अधिकेंद्र नहीं आएगा, उद्गम केंद्र आएगा। फिर है भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल। फिर है अंगुलहास धारा कौन से महासागर से प्रवाहित होती है। ये हिंद महासागर से प्रवाहित होती है। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। ठीक है, फर्स्ट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो थेरी गाथा के संबंध में क्या बताया गया है कि ये सूत पिटक का हिस्सा है, भिखनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, यानी 1, 3, 4। ये विनय पिटक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वर्धमान महावीर किस वंश से थे। ये लिच्छवी वंश से संबंधित थे। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। बिल्कुल इसके जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्योंकि खेती की अच्छे अवसर उपलब्ध थे, जंगली हाथी वहाँ पर उपलब्ध थे, लोहे की खदानें थी। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। लोथल नामक हड़प्पाई सभ्यता स्थल कहाँ है। ये गुजरात में है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। तो ये था भरूच का, ठीक है। फिर है चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, इसमें वेलन वगाई क्या था। ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, ठीक है। फिर अगला है, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का दिया है। इसमें 6 समितियां थी और हर समिति में 5-5 मेंबर होते थे, यानी 30 मेंबर होते थे इसमें। फिर है गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे। अग्रहार कहते थे। और चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। ऐहोल थी। फिर है आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ये था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि जो किस प्रकार की जो भूमि है ये किस काल से थी। ये मुगल काल से संबंधित थी। फिर है अकबर की पसंदीदा सुलेख शैली कौन सी थी। तो ये थी नस्तलिक। फिर है द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र जो 1857 की विषय में थे, तो ये किसने बनाया था। थॉमस जॉन्स बारकर ने बनाया था।
अभी हमने देखा अभी हमने देखा द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र जो हमने 1857 में बने थे, वो किसके द्वारा बनाए गए थे? थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा बनाए गए थे। फिर है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे ज्योतिराव फूले। फिर है परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दी गई है अनुसूची नंबर 11 में। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है। फिर है भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। तो ये है स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता। एक मिनट। माफ करिएगा, इसका जो आंसर है वो ये है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये नहीं है, इसमें न्याय पहले है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। फिर है पोक्सो एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? तो ये 2012 में लागू किया गया था। फिर है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। फिर थमन्यो थेडो आड ठुस्सी, ये कहाँ पर पहने जाते हैं? कंठ में पहने जाते हैं। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? सवाई राम सिंह ने की थी। वालर नृत्य किया जाता है स्त्री व पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। फिर है निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो ये आएगा ज्ञानोपयोग में। ठीक है। फिर है एजुकेशन इज नथिंग बट सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन, यानी शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? टीपी नंद ने दिया है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन मॉडल से भी जाना जाता है। फिर है निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर आएगा अधिग्रहण। फिर है अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है, ये आएगा TLSCI इंटरएक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन से। फिर है मूल्यांकन व मापन के संबंध में निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आ जाएगा मूल्यांकन यानी कि मापन प्लस मूल्य निर्धारण, तो इसका आंसर आएगा बी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो इसका आएगा सूचना का विश्लेषण। फिर इसी तरह से देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। इसमें क्या था कि प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा सुझाव नहीं दिया गया था। फिर एक कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है, ये ग्राफ होता है। इसी तरह से आगे देखिए प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। भ्रमण भी होता है, अवलोकन भी होता है, संग्रहालय भी होता है और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है खादर के नाम से। फिर है भारत में बहुतायत से पाए जाने वाले वन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। फिर है मेटेलिक मिनरल पेयर कौन से हैं, यानी धात्विक खनिज युग्म कौन से हैं? मैग्नीज और तांबा है। फिर है विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में प्राप्त कौन से पौधे से प्राप्त होती है? हिमालयन यव से होती है। फिर है आगे देखिए पालर पानी शब्द जो कि इस्तेमाल किया गया है राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी वर्षा जल को कहा जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया गया है? ये है भड़ला जोधपुर में। ठीक है, आगे देखिए फिर ये था निम्न को सुमेलित कीजिए। ऊंट उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बीकानेर में। मरूम उत्सव जैसलमेर में। पतंग उत्सव जयपुर में और मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसके जो तीनों स्टेटमेंट है ऊपर वाले ही सही है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग अभ्यारण्य जो धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को मानसून वन भी कहते हैं, ये भी सही है। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा, रोहिड़ा एक फूल है। यहाँ पर इसका आंसर क्या आना था? खेजड़ी, यानी कि हमारा जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें माही बाणगंगा हो जाएगा।
अब देखिए, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था जी अर्नोराज ने। ये खुद तो शैव धर्मी थे, लेकिन इन्होंने वराह मंदिर यानी वैष्णव मंदिर बनवाया था। ये इनकी धर्म सहिष्णुता को दर्शाता है, तो इसका आंसर अर्नोराज है। फिर है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। अब है मोतीलाल तेजावत जो है वो किस गांव के निवासी थे? ये थे कोलियारी गांव से संबंधित थे। 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया था? सबद को दिया गया था। हाथल गांव कहाँ पर है? हाथल गांव जो है ये सिरोही में है। और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुनिया को किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? वो कहा है इन्होंने तारागढ़ दुर्ग को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए।